90 से 100 किलोमीटर का पूरा ट्रैक, और आज दूसरा दिन था जहां मेरी पहाड़ चढ़ने की उम्मीद टूटी भी और बनी भी। लगभग 20 केजी का वज़न और खड़ी चढ़ाई, लेकिन एक जिद थी कि ये पहाड़ तो चढ़ना ही है। भाई बारिश आने के चक्कर में रास्ते में ही टेंट लगा दिया भाई। बीच रास्ते में लगा हुआ है टेंट, बीच रास्ते में। हेलो भाई, तो जिस गांव में भी आए थे, जो वहाँ नीचे था, वहाँ तो उसी गांव से ठीक थोड़ा ऊपर आते ही बारिश पड़ गई, तो हमने रास्ते पे टेंट लगा दिया था। तो हमने जस्ट शिफ्ट करके थोड़ा साइड पर लगा दिया है, थोड़ा साइड नहीं काफ़ी साइड पे। तो अभी थोड़ा मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तो हमने यही छोड़ दिया था। मज़ा तो आ रहा है भाई, रहेंगे क्यों जीरो, यही रुक गया बस। इसलिए मज़ा तो आ रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय द लाइफ। बाय बाय। पानी भी मिल गया बिल्कुल, यहाँ पे लगाया था ठीक रास्ते पे टेंट, और यहाँ पे पानी मिल गया। तो ये बोतल भर के वहाँ पे जाके मैगी बनने वाली है, एकदम स्टोव बिल्कुल लगा हुआ है। ओके भाई फाइनली टेंट लगा दिया और अब मैगी बन रही है इस बारिश में। क्या करें भैया, मजबूरी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। 6 घंटे चलने के बाद जब आदमी जहाँ से चला हो वहीं पहुँच जाए, और नहीं 6 घंटे चलने के बाद आदमी जहाँ से चला हो उससे भी दूर पहुँच जाए, अपनी डेस्टिनेशन से और दूर चला गया, और 6 घंटे चला है। लेकिन तो इसका भी एक, इसके लिए चाय पैकेट वाली मैगी बनती है। इसके लिए तो 6 पैकेट वाली मैगी बनेगी सीधा। अरे तो मैं पी रहा हूँ चाय। अभी चाय ने चाय बना के दी है भाई साहब। चाय नहीं है, मतलब गर्म पानी है। पीने में थोड़ा मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा मीठा मीठा सा। शाम की चाय और मैगी से आज का गुजारा तो कर लिया, लेकिन लगातार बारिश से टेंट भी चूने लगा था। तो कुछ पेड़ के पत्ते काट कर टेंट के ऊपर रख दिए ताकि पानी पत्तियों से नीचे बहता रहे, लेकिन फिर भी सुबह तक पानी अंदर था और आधे कपड़े भीग चुके थे। और ये शाम की चाय बन रही है, और बगल में सफ़ेद चादर से ढकी हुई पहाड़। तो भाई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। ये हमने तंबू गाड़ा था कल रात को, और ये डंडा काटा था वहाँ से, और सामान सारा रख दिया है बाहर, चलने की तैयारी। देखिए धूप भी आ गई यार, मतलब अब ऐसा हो रहा है कि धूप आ गई तो थोड़े कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि मैं भी अब शर्ट में ही घूम रहा हूँ। शर्ट टी शर्ट पता नहीं क्या है, तो शर्ट में ही घूम रहा हूँ, टी शर्ट में घूम रहा हूँ, टी शर्ट में घूम रहा हूँ। तो ये है कि जो हुड है मेरा वो सूख जाएगा तब तक, और देखते हैं कब तक सूख पाता है। होपफुली सूख जाए यार शाम तक, क्योंकि रात को जो ठंड लगी है भाई, क्योंकि मैं बिना शर्ट के, बिना मतलब हुड के सोया हूँ। भाई ठंड तो इतनी थी कि क्या ही बोलूं। ऊपर है भाई, चलते हैं जल्दी ऊपर। तो ये वाली प्लेस है, ये इसको यहीं छोड़िए क्योंकि इसमें से तेल निकल नहीं रहा था, तो मैं भी चलता हूँ। एक बात बताना भूल गया था कि आज सुबह हम क्विट करने वाले थे। बारिश के कारण हमारे सारे कपड़े भीग चुके थे, और ये वाली जो पहाड़ है बहुत स्टीप है एकदम, मतलब इंक्लाइन में बहुत तगड़ा है। तो हम दोनों ने सोचा कि क्विट कर लेते हैं, बट बेस्ट पार्ट कि 6-7 बजे हमारा मूड बदला और हम चल पड़े। बट दिक्कत ये थी कि हमें मतलब कपड़े वपड़े से दिक्कत नहीं थी, ये था कि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो नीचे आने में काफ़ी दिक्कत होगी, कि ऊपर इतना सप्लाई वगैरह कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट एंड पॉइंट में देखते हैं, अगर कोई दवाई मिलेगी तो हम उसे अपने पास रखेंगे, और लेट्स सी
कैसे हो पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट पर। वर्थ इट है भाई, पहाड़ चढ़ना वर्थ इट। मतलब है गुदा पहाड़ चढ़ने का तो चढ़ो और मजे लो। पहाड़ देखो यार भाई साहब। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इतने पहाड़ चढ़ने के बाद। अभी और भी चढ़ना है पर माउंटेन, होल्ड ऑन, लुक एट यार, सामने ही है बिल्कुल। ये 2 पहाड़ क्रॉस करके तीसरा पहाड़ है, गेस वही है। ऐसा उधर भी है। ये तो मतलब ऑलमोस्ट चारों तरफ से घिरा है, सिर्फ उधर भी है। पाँच घंटे लगातार चलने पर भी कोई इंसान नहीं मिला। फिर लगा शायद हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फिर ठीक 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 ठीक। पिछली बार लेट आया था ना, उस समय बारिश थी 15 जून के बाद। सोचा इस बार जल्दी आऊँ, साले इस बार फिर बारिश हो गई। मिल गए भाई इंसान, कल से कोई इंसान नहीं दिखा मैं। भाई आपको देख के खुशी हो गई भाई यार। कोई बात नहीं यार, लोग मिलते रहते हैं। अब तो ऊपर तो है। ये जितनी चढ़ाई आप अभी देख रहे हो, ये एक पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लगातार चढ़ रहे हैं, देख रहे हो, हाथ पैर कांपने लग गए हैं बिल्कुल, जान नहीं बची है शरीर पे। आगे बिल्कुल बुग्याल है, प्लेन रोड है, तो उसी की होप में बस चले जा रहे हैं कि आएगा, आ जाए बस यार। काफ़ी चल चुका हूँ, काफ़ी। यहाँ मेरी बॉडी का सुन पड़ना मेरी बॉडी की लिमिट थी। यही है शायद मेन आखिरी, लेट्स सी कि जिसे मैं नज़रअंदाज करते हुए चलते जा रहा था, और फिर मेरी आंखें भी बंद होने लगी। एक टाइम पर मेरी बॉडी खुद स्लीपिंग स्टेट में पहुंच गई। अगर आपको भी अपनी बॉडी में नमनेस या फिर फटीग महसूस हो, टेक रेस्ट इमीडिएटली। हम बोल रहे हैं कि सीधे सीधा रास्ता है यहाँ से। आज हम यहीं रुकेंगे, आगे पे वही खाना बना के सो जाएंगे। कल सुबह फिर दोबारा निकलना है उसके आगे के ट्रैक के लिए। सो मिलता हूँ जब मेरी एनर्जी बैक होगी। नौ से 10 किलोमीटर का आज का ट्रैक हमने 9 घंटे में पूरा कर लिया था, और आज हमने यहीं रुकने का फैसला किया। सो फाइनली तीसरे दिन में हम पहुंच चुके हैं बंसी नारायण मंदिर, बोले भटकी वो रही मंदिर, और ये बाबा जी की कुटिया है। यहाँ हम रहेंगे और आसपास में ही टेंट लगाएंगे। तो लेट्स सी। फिर से बैठा बीच में तो मैं सो गया था यार, मतलब इतनी फटीग थी कि मैं सो ही गया। तो अब हम बाबा जी के पास चाय पीने जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं इस भाई का कहना है कि बाबा जी
सारे टूरिस्ट को चाय पिलाते हैं। अब जितनी बार भाई जितने लोग आते हैं सबको पिलाते हैं, गांव वाले हों चाहे लोग हों चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आज बाबा जी ने चाय नहीं पिलाई भाई बेइज्जती हो जाएगी भाई। चलो। बंसी नारायण जी का ये मंदिर 1200 फीट की ऊंचाई में है और ये साल में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलती है। माना जाता है कि जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करके तीनों लोक में राज करने वाले थे, तब श्री नारायण ने वमना अवतार लेकर बाली के पास गए। उन्होंने बाली से 3 कदम की जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी बात स्वीकार ली। श्री नारायण जी ने अपना विशाल रूप रखकर पहला कदम पृथ्वी लोक पर रखा, दूसरा कदम स्वर्ग लोक पर, लेकिन तीसरे कदम के लिए जगह नहीं थी। तो बाली ने हम्बल होकर नारायण जी से कहा कि आप ये तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही नारायण जी ने बाली के सर के ऊपर पैर रखा, बाली पाताल लोक पहुंच गए। अब हुआ यूं कि बाली की मासूमियत और दयालु दिल देखकर नारायण जी ने बाली से उनकी इच्छा पूछी। बाली ने नारायण जी को कहा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ ही रहिए। श्री नारायण ने भी उनकी बात मान ली। उधर लक्ष्मी जी परेशान। फिर लक्ष्मी जी ने नारद मुनि से पूछा तो नारद ने सारी कहानी उनको सुना दी। नारद ने सलाह देते हुए कहा कि आप श्रवण पूर्णिमा के दिन पाताल लोक चले जाएं। ठीक उसी दिन लक्ष्मी जी ने एक औरत का रूप रखकर बाली को राखी पहनाई और फिर लक्ष्मी जी ने अपना असली रूप दिखाकर नारायण को मुक्त करने को बोला। बाली ने भी उनकी बात मान ली और माना जाता है कि श्री नारायण पहले बार भी पाताल लोक से धरती लोक में इसी जगह से प्रकट हुए थे। आगे की कहानी में देखते हैं कि कैसे हम आगे जाकर पहाड़ों के एक बिलियनर से मिले और हमने आगे की जर्नी कैसे तय की। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।